Good morning. Today I'm introducing a new topic that is arithmetic progression. Arithmetic progression आखिर क्या होता है? देखिए, आपने पिछली क्लासेस में पैटर्न पढ़े हैं। पैटर्न की क्या यूज़ होता है कि मान लीजिए इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं। मान लीजिए कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे ये दे रखा है 3, 5, 7, 9 और आपसे ये कहा जाएगा कि कुछ आप इसमें फिल करिए, कुछ नंबर नहीं दे रखे। तो आप ये देखोगे कि पुराने नंबर किस हिसाब से बन रहे हैं, क्या रूल है, तो ये आप अपने आप सोच लोगे और अपने आप ये नए नंबर आप बना लोगे। अब ये पैटर्न कई तरह के होते हैं, जैसे ये है एक पैटर्न है, एक पैटर्न ये है 2, 4, 8, 16। कई तरह के पैटर्न होते हैं। एक पैटर्न ये है 3.0, 3.3, 3.33, 3.333। अलग अलग तरह के पैटर्न होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पैटर्न है, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें जो आने वाला नंबर है, पीछे वाले नंबर में प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड करके बनना है। जैसे 5 है, कैसे बना? 3 में 2 ऐड करके। 7 कैसे बना? 7 से जो पिछला नंबर है 5 में 2 ऐड करके। 9 कैसे बना? जो इससे 7 में 2 ऐड करके। तो इस तरह के पैटर्न को आप कहते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जिसमें every number is obtained by adding some fixed number to its preceding term. जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, रीना अप्लाइड फॉर ए जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड. शी हैज बिन ऑफर्ड ए जॉब with a starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in her salary. इंक्रीमेंट का मतलब होता है हर साल उसकी सैलरी जितनी पिछले साल सैलरी थी उससे 500 बढ़ जाती है। तो हर सैलरी फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर विल बी एज फॉलोज. फर्स्ट ईयर 8,000, सेकेंड ईयर जो है फर्स्ट ईयर से 500 ज़्यादा मिलेगी, थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर से 500 ज़्यादा मिलेगी। तो आप बता सकते हो कि फोर्थ ईयर में क्या सैलरी होगी या फिफ्थ ईयर में क्या सैलरी होगी। इसमें जो देखिए पैटर्न है वो पिछले टर्म में 500 ऐड करके बना है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? Arithmetic progression is a list of numbers. बहुत सारे नंबर होंगे in which each term is obtained by adding a fixed number to its preceding term except the first term. क्योंकि फर्स्ट टर्म तो आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म तो आपकी उससे पहली टर्म नहीं होती, तो इसलिए तो फर्स्ट टर्म नहीं बल्कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करके आपको मिलेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. नाउ लेट अस सी some examples of the AP. Now I am writing some examples of the AP. Now I am taking let us see, I am taking example 1, 1, 2, 3, 4 एक्स्ट्रा. एंड देखिए इस एग्जाम्पल में हर टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग 1 टू द प्रीसीडिंग टर्म. अब 1 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 2. 2 में 1 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 3. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ AP. नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड एग्जाम्पल. 100, 70, 40, 30 एंड सो ऑन. इसमें देखिए एवरी टर्म फर्स्ट टर्म्स के छोड़ के, तो सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे.
वो फर्स्ट टर्म से कैसा बनेगा 30 माइनस होके, सेकंड के बाद थर्ड टर्म कैसे बनेगा 70 में 30 माइनस होके, फोर्थ टर्म कैसे बनेगा 40 में 30 माइनस होके। अब ये जो फिक्स टर्म ऐड हो रहा है या फिक्स टर्म माइनस हो रहा है, इस फिक्स नंबर को आप कहते हो कॉमन डिफरेंस। फिक्स टर्म या फिक्स नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए ये आपकी एपी थी एग्जाम्पल 1 में 1 2 3 4 5। इसमें ये जो नंबर लिखे हैं इन्हें टर्म कहते हैं। जैसे जो पहले नंबर पे लिखा है इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म इज 1। जो भी नंबर है उन्हें टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1। दूसरे नंबर पे लिखा है उसे कहते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज 2। अब इसमें जो 1 है इसको हम सिंबल देते हैं, जो पहले नंबर पे लिखा है A1, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसे हम कहेंगे A2, जो तीसरे नंबर पे लिखा है उसे हम कहेंगे A3। तो इस तरह से हम ये जो नंबर लिखे हैं उसको हम A1 A2 A3 कह देते हैं। तो D जो होता है आपका सक्सेसिव टर्म माइनस प्रेसिडिंग टर्म। जैसे इन दोनों टर्म से निकालना है तो A2 माइनस A1, या D इन दो टर्म से भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है। तो D किन्हीं भी दो कंटिन्यूएशन टर्म से निकाल सकते हैं। और रूल क्या है कि बाद की टर्म माइनस उससे प्रोसीडिंग टर्म, उससे पहली आपकी टर्म। तो इस तरह से आप D निकाल सकते हैं। एंड D में एक प्रॉपर्टी है कि इट में बी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन डेसिमल, इन फ्रैक्शन। D किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। D इज एनी रियल नंबर। This point is noted that D is any real number. It may be positive, it may be negative, it may be zero, it may be in fraction, or it may be in decimal. Now, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है किसी AP क्रिएट करने की? What are the minimum requirement to create AP? Minimum रिक्वायरमेंट। देखिए AP क्रिएट करने के लिए एक तो आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए कि पहले नंबर पे आपको क्या लिखना है और क्या फिक्स नंबर आपको ऐड करना है। सपोज जो पहले नंबर पे लिखना है उसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसको मैं कह रही हूँ A। और जो फिक्स्ड नंबर ऐड करना है जिसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं, मैं उसे कह रही हूँ D। अब देखिए जो पहले नंबर पे लिखा है A, अब AP कैसे बनेगी? ये जो फिक्स्ड नंबर है उसको ऐड करके अगला टर्म आएगा। अब A प्लस D के बाद क्या आएगा? A प्लस D में D ऐड कर देंगे। ये फोर्थ टर्म कैसे बनेगी? A प्लस 2D में D ऐड कर देंगे। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है A और D। यदि आपके पास A और D है तो आप AP फॉर्म कर सकते हैं। ये जो AD फॉर्म है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D and so on, these are known as general form of AP। AD फॉर्म इसे भी कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। जैसे आपने एक सीरीज ली थी 100, 70, 40, इसमें A है 100, A प्लस D है 70 और A प्लस 2D है 40। कोई भी क्वेश्चन A और D में लाने के बाद ही सॉल्व होता है, तो इस फॉर्म को आप कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP।
ना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया एपी की डेफिनेशन, एपी के एग्जाम्पल, एपी की डेफिनेशन, एपी के एग्जाम्पल और डी कैसे फाइंड करते हैं और जनरल फॉर्म ऑफ एपी। Now let us, I'm starting your exercise 5.1. Let us see 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, हम सेकंड से स्टार्ट करेंगे। सेकंड है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड करनी है। एपी फाइंड करने के लिए ए और डी चाहिए। ए और डी आपके पास है, यही बता देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल्स टू 10, डी इक्वल्स टू 10। तो फर्स्ट टर्म ए दैट इज 10, अगला टर्म कैसे बनेगा, डी ऐड करके 10 + 10 20। इससे अगला टर्म कैसे बनेगा, 20 में 10 ऐड करके 30। इससे अगला टर्म कैसे बनेगा, 30 में 10 ऐड करके 40। तो इस तरह से आप इसकी 4 टर्म बना सकते हैं। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब एपी गिवन है, एपी के एग्जाम्पल गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। 3, (1, (-1, -3). फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे लिखा होता है ए, जिसे ए कहते हो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के कई आपके पास फॉर्मूले हैं, किन्हीं भी 2 कंटिन्यूअस टर्म से निकाल सकते हो। तो a2 - a1 1 - 3, या इन दोनों टर्म से भी निकाल सकते हो, इट इज -2, तो इट मे बी नेगेटिव। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ लेट अस सी फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। पहले तो आप देखोगे ये एपी है या नहीं है। एपी कब क्या होती, कैसे होती है कि आपके हर 2 टर्म, हर आने वाला टर्म पिछले टर्म में कुछ ऐड करके बनता है। जैसे 4, 2 में क्या ऐड करके बना है, 2, तो 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो 8 भी 4 में 2 ऐड करके बनना चाहिए। ये आप कहेंगे कि दोनों के हर 2 टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इन दोनों से कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस आएगा सक्सेसिव टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, बाद की टर्म माइनस पिछली टर्म। अब 4 और 8 में से कॉमन डिफरेंस निकालिए, 8 - 4 कितना आया। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका मतलब दीज गिवन सीरीज आर नॉट इन एपी। हर एपी में 2 कंटिन्यूस टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। नाउ लेट अस सी सेकंड पार्ट, 2 होल 2 5/2। सेकंड पार्ट इज 2 5/2 3 7/2। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, first I have to check whether the number written in this series form an AP or not। तो AP के लिए हर 2 कंटिन्यूअस टर्म के बीच में गैप इक्वल होगा। तो पहले फर्स्ट 2 टर्म से गैप निकालेंगे। फॉर्मूला होता है a2 - a1। a2 होता है जो सेकंड नंबर पे लिखा है, सेकंड टर्म 5/2 -2। ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन एलसीएम लेके होगा 5। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इनटू होगा 1/2। अब अगले 2 टर्म का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a3 - a2 3 - 5/2 6 माइनस इट इज 1/2। नेक्स्ट 2 टर्म से निकालेंगे, a4 - a3 7/2
ये आ जाएगा। अब हर दो कंटिन्यूएशन टर्म से डी इक्वल है, दैट मीन्स द गिवन नंबर आर इन ए पी। अब क्या करना है कि अगली तीन टर्म बतानी है। तो ये जो टर्म बनेगी पिछले टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने के बाद, फिक्स नंबर होता है डी, कहने का मतलब है 1/2 ऐड करने के बाद बनेगी। तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी 7/2 प्लस 1/2 2 8/2 4। तो ये बनेगी 4। इससे अगली टर्म कैसे बनेगी, 4 में 1/2 ऐड करने के बाद। तो इसको कंप्लीट कर लेना। नाउ आई एम टेलिंग यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन फोर्थ, दैट इज 12th पार्ट। यस, 12th पार्ट इज दिस। आई एम टेलिंग यू 12th पार्ट। 12th पार्ट इज, आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। एपी में है तो इससे अगले तीन टर्म आपको लिखने हैं। तो एपी में चेक करने के लिए √8 माइनस √2 गैप देखना पड़ेगा। अब ये माइनस नहीं होते क्योंकि रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है। तो अब इन सारे नंबर्स को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। √2 तो √2 हो गया। अब √8, इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप 8 को तोड़ोगे मल्टीप्लाई में, तो स्क्वायर रूट में पेयर में से एक फैक्टर आंसर होता है 2√2। सिमिलरली √18, 18 को तोड़ोगे 3 × 3 × 2, 3√2। सिमिलरली √32 को तोड़ोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 और 2 दो बार पेयर है तो सिंगल फैक्टर आपका आंसर होगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। 2 सिंगल है, एक सिंगल बच गया, वो रूट के अंदर होगा 4√2। तो अब जो आपकी एपी हुई 2√2, 3√2, 2√2 से पहले √2 और 4√2। अब देखेंगे ये एपी है या नहीं है। तो इन दोनों टर्म से हम डी निकालेंगे, a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2, √2 से पहले 1 ले लेंगे। ये आपका माइनस होता है सेम रूट कॉमन लेके, ये आ जाएगा 1√2। फिर डी निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 है जो थर्ड टर्म है, 3√2 माइनस 2√2, ये आ जाएगा 1√2। फिर डी निकालेंगे, a4 माइनस a3, ये आ जाएगा 4√2 माइनस 3√2, 1√2। अब डी सेम है तो इसका मतलब आपकी ये एपी है। अब इस एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। एपी है आपकी √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब ऐसे आप पैटर्न समझ भी गए होंगे। आप क्या करेंगे, इसमें या तो √2 ऐड कर लीजिए या अपने आप भी पैटर्न बना सकते हैं। इट इज़ 5√2। आने वाली जो फिफ्थ टर्म होगी वो ये होगी आपकी 5√2, अगली होगी 6√2। आप ओरली भी कर सकते हैं 7√2। तो इस हिसाब से आप नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं या इसमें √2 ऐड करके आप इसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई आपका बड़ा रूट है तो उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब आप प्लस माइनस कर सकते हो। तो आपका असाइनमेंट है आज का। आप इसे होमवर्क क्लास वर्क नहीं बल्कि इसको अपनी कॉपी में लिखोगे, असाइनमेंट 1 ऑफ चैप्टर 5। ये है आपको आपको असाइनमेंट 1 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन 4 को कंप्लीट करना है। जो बाकी पार्ट्स रह गए हैं वो आप